तमाम 700 बच्चे दो दो रिंग रोड पार करके और नाले का सामना कर करके बरसात में कि अभी भी दो दो रोड एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा को ले करके किसी तरीके जाते आते हैं ना। यहाँ तो शौचालय नहीं, हमारे यहाँ माता बहनें जितनी हैं सब नाले के किनारे, कहीं इधर जंगल में झाड़ियों में, कहीं जबकि हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं गांव-गांव शौचालय बनवा दिया है और ये दिल्ली में राजधानी में रहते हुए हमारे यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग। मैं प्रेम कश्यप आज पहुंचा हूं झुग्गी झोपड़ी में। सरकार के तरह तरह के वादे होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं कि हमने हर घर आवास का योजना किया, हर घर पानी का, हर घर शौच का योजना बनाया और वह नियमतः कहें तो दिल्ली में लागू भी हुआ। लेकिन जब यहाँ धरातल पे पहुँचा तो पता चला कि ये सारे वादे खोखले साबित होते हैं और हवाई देखने को मिलती है। मैं अपने कैमरामैन राकेश जी के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। राकेश जी को बोलना चाहूँगा कुछ विजुअल्स दिखाएं यहाँ के। अगर आप देखो तो यहाँ पर ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल भरा है, कितने मुश्किलों के साथ उन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। आज यंग तरंग की टीम पहुँची है आपको यह दिखाने, आपको रूबरू करवाने कि कितनी मुश्किलात भरी ज़िंदगी जीते हैं ये लोग और जीवन यापन करते हैं। सरकारें बहुत सी बातें करती हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो धरातल पे ये देखने नहीं मिल पाता है। आज मैं पहुंचा अपनी टीम के साथ और जब यहाँ की स्थिति देखा तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय देखने को मिली। लोगों के घर, अगर बरसात में इस घर में रहना हो तो आप समझ लो आप बीमार तो हो गए और शायद मुनासिब नहीं होगा इस तरह के घर में रहना। एक तो पहले छोटे से घर में ऊपर में छत पे छेद जिससे पानी रिसता तो ज़रूर होगा। और गर्मियों की बात करें तो गर्मी में जीवन यापन करना कितना मुश्किल भरा होगा। तो मैं पहुंचा हूं आज और आपको बात करवाएंगे यहाँ के कुछ लोगों से भी कि कितना मुश्किल भरा है ये सफ़र यहाँ पर जीना। ना शौच की व्यवस्था है, ना पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था है, ना कहें तो जीवन यापन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। आइए कुछ औरतें हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर जीना कितना मुश्किल भरा है। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीता है। आप बताएं, सरकारें इतनी ज़्यादा खोखले वादे करते हैं कि हमने हर घर में आवास योजना के तहत हर घर को बनवाया है, लोगों को, गरीबों को रहने के लिए घर प्रदान किया है, पानी की समुचित व्यवस्था दी है, शौच की समुचित व्यवस्था की है, लेकिन क्या ये हम लोग को यहाँ कोई सुविधा नहीं, लैट्रिन के ना यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो किस तरह की मुश्किल आपको सामना करना पड़ता है? बहुत समझ लो कठिनाइयाँ। कहाँ बच्चे लेके जवान सयान बेटी हैं, कहाँ जंगल में लैट्रिन बाथरूम, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। इनसे बात करके यह भी समझ आया कि शायद यहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित भी नहीं, क्योंकि शौच के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल भरी है। यहाँ पर लोग जीवन यापन करने के लिए किस तरीके से रहते हैं। दिल्ली जब कोई लोग आता है तो ढेरों सपना संजो के आता है कि नहीं यहाँ पर मुझे रोज़गार भी मिलेगा, मैं अच्छे से जीवन यापन कर पाऊँगा। लेकिन जब धरातल पे हम पहुँचते हैं तो इससे हम विपरीत देखते हैं। धरातल की बात करें तो इसमें विपरीत देखने को मिलती है कि यहाँ पर कैसे जीवन यापन करते हैं आप? क्या करें बबुआ, हम लोग अपन कैसा जिंदगी काट रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिहार के हैं। बिहार से आए हैं। तो लगभग यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सब पूर्वांचल वासी हैं क्या? हाँ, जहाँ तहाँ हर एक देश के हर एक आदमी है। आदमी कमा रहे, कैसे हम पेट पाल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं और कोई रोजी रोटी कोई धंधा ताहुर है नहीं कि दौड़ी दुकान कहूँ लगा ले, कहूँ आराम से सही ढंग से इज्जत से कमाए खाए। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर बिजली का कुछ काम हो रहा है, घर में मीटर वगैरह लग रहा है। तो चलिए जानते हैं उन लोगों से कि आखिर ये मीटर किसके द्वारा लग रहा है। आप बताइए, ये जो बिजली की व्यवस्था है वो क्या अभी आ रही है यहाँ पे? हाँ, अभी आ रही है। पहले नहीं थी? नहीं। पहले का जीवन किस तरह का था? ऐसे कहीं कहीं लेके प्राइवेट कोई भैया प्रधान है, बहुत व्यवस्था किए, बहुत परेशान हुए तो कहीं से मीटर लाए।
इनके यहाँ किए हैं तब जलाना है तो हम लोग ऐसे परेशान रहते कुछ लोगों से बात करने के बाद यह पता चला कि यह जो पूर्व पोल है यह पहले से गड़ा हुआ था, लेकिन बिजली नहीं आ पाई थी। नहीं नहीं आई पाई। एक प्रधान वो है नेताजी जो है जेपी वही भैया प्रधान जी मिले तो वही लाए। अच्छा अच्छा। वही पानी भी आ रहा है और लाइट भी अब आ रहा है नहीं लोग को जैसे। आइए यहाँ के प्रधान जी जिनको कहते हैं लोग, नहीं मिल रहा है। देखो लैटरिन बाथरूम का कितना दिक्कत हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कितना मुश्किलात भरा यह सफ़र रहा कि अभी बिजली भी आ रही है, लेकिन पहले की बात करें तो यहाँ की काफ़ी दयनीय स्थिति थी। न समुचित बिजली की व्यवस्था, बच्चे को पढ़ने में कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो आइए हमारे साथ। सब आपका नाम? मेरा नाम उमर सिंह यादव है। मैं इस जगह पर बहलोलपुर खादर है। इस जगह का नाम बहलोलपुर खादर है। यहाँ पर सर ऐसा है कि खंभा तो लग गया इधर उधर करके, कोई ना कोई चलो जैसे तैसे लगवा दिया। और हमारे परवीन सर हैं कि हम लोग कितनी बार उनके पास आए गए लेकिन बिजली का कोई मतलब नहीं था। फिर हम कैसे भी कर करके प्राइवेट मीटर लगवाए। प्राइवेट मीटर का 12 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये यूनिट तक का हमने भरा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे खंभा लगने के बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। फिर हमारे चंद्रकेतु सर निजामुद्दीन इसमें जो है बिजली विभाग में हैं, उनसे कुछ मुलाकात हुई। उन्होंने हमको साहस दिया, आशा दिया कि चलो हम इस कार को बढ़ाएंगे और आपकी जो कुछ है समस्या हम पूरी करेंगे। उनकी देख रेख में सर अभी तक का तो हमारे कम से कम 50 से 60 मीटर लग गए हैं और रह गए हैं जो वो भी कार्य चालू है। तो उम्मीद है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं और मदद हमारी करेंगे। इसी आशा को लेकर के हम अभी उनके लिए बहुत कुछ दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय। मैं बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा में बच्चे को किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या समुचित शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर मुहैया की जाती है? जैसे सरकार दावे करते हैं कि हमारे हर बच्चों को पढ़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं दिल्ली में लागू की हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले को तरह तरह की फैसिलिटीज़ दी हैं। क्या वो आपको लगता है या ये खोखले वादे हैं? ये खोखले वादे हैं। यहाँ पर कम से कम 5000 आदमी रह रहा है। 5000 आदमी में कम से कम नहीं ज़्यादा तो 500-700 बच्चे 2-2 रिंग रोड पार करके और नाले का सामना कर करके बरसात में कि अभी भी 2-2 रोड एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा को ले करके किसी तरीके जाते आते हैं ना। यहाँ तो शौचालय नहीं। हमारे यहाँ माता बहनें जितनी है सब नाले के किनारे, कहीं इधर जंगल में, झाड़ियों में, कहीं, जबकि हमारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं गाँव-गाँव शौचालय बनवा दिया है और ये दिल्ली में राजधानी में रहते हुए हमारे यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। तो इसलिए सर यहाँ तो ये खोखले वादे हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। हम लोग वोट देते हैं, कम 5000 वोटर हैं यहाँ पे। अभी वोट के इलेक्शन का टाइम आ जाएंगे, हमारे पास नेता लोग आना स्टार्ट कर देंगे और जैसे उनको हम लोग जिता देते उसके बाद में फिर अपने अपने घर बैठ जाते हैं। हम लोग जाते रहो आते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि यह सिर्फ कागज़ों पर ही सीमित है। कि जब इनसे बात करके यह समझ में आया कि यहाँ पहुँचने के बाद जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लोग तरह तरह के वादे करते हैं, इनको तरह तरह के झांसे देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। मैं राकेश जी को कहना चाहूँगा, राकेश जी आप कुछ विजुअल्स दिखाओ यहाँ पर जो बिजली की काम हो रही है। आज ये लोग लगभग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। आप समझ सकते हो अगर 15 साल से यहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ की क्या स्थिति होगी। मैं उधर दिखाना चाहूँगा, एक हाईवे है जो मयूर विहार फेज़ 1 को जोड़ता है आरएनएस से। इतना विकास होने के बाद, यहाँ पर हाईवे का निर्माण होने के बाद भी अगर यहाँ के लोग इस तरह के मुश्किल भरे ज़िंदगी में जीते हैं, ऐसे जीवन यापन करते हैं, तो सोचो यार क्या मुश्किल होगा जीवन यापन। आपका क्या नाम है सर? मेरा विष्णु राव सर। आज यहाँ बिजली का काम हो रहा है सर, ठीक है, अच्छी बात है। खुशी मिल रही है? बिल्कुल खुशी सर हमारे लिए, क्योंकि हम गरीब आदमी और हमको अगर यहाँ झेले में हम रह रहे हैं जंगल पहाड़ पे, पहाड़ है सर यहाँ पे, अगर हमारे लिए अगर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे सब। क्योंकि हमारे लिए सरकार और कोई कोर्ट मंत्री और ये प्रधानमंत्री अगर ख्याल नहीं करेंगे तो सर हम लोग तो गरीब आदमी मर जाएंगे। क्योंकि हम जंगल में रह रहे हैं। ये नाला देख लीजिए, नाला है, हम ऐसा नाला है कि जब बाढ़ता ही है ना नाला तो हम लोग सोचते हैं कि बह जाएंगे, हम बह जाएंगे। तो बहने से हमको परमात्मा और ईश्वर ही बचाता है। कैसे कि अभी उत्तराखंड में ऐसा कांड हुआ था, उस कांडों से हम लोग डरते हैं। सारी इंडिया में हादसा हो गया है कि जो उत्तराखंड में हादसा हुआ है तो उस कांड से हम लोग डरते हैं। हम हिंदू हैं।
यहाँ पर बगल में यमुना है, यमुना का पानी भी आ जाता है जब बारिश होती है। कौन वो नेता है जो यहाँ ज़मीनी रूप से काम करवा रहा है? जननेता की हम बात करते हैं कि नेता सच्चा वही जो जनता के साथ हो, वह होता है जननेता। और वो हमें मिल भी गए, हमारी भी जिज्ञासा बढ़ रही थी उनसे बात करने की, उनसे जानने की कि आखिर इस मुश्किल भरे ज़िंदगी में कोई तो रहनुमा मिला। सच मिला। जनता भी काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बता रही थी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया कि इनकी बातों को ऊपर तक ले जाने में। सच्चाई समझ सकते हैं लोगों में कितनी ज़्यादा इज्जत की भावना उनके मन में है। तो आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात सुनने को मिली। जी बिल्कुल। आपने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, यहाँ पर बिजली मुहैया कराने में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जी कहते हैं कि बच्चे जितने भी हैं उनको पढ़ाई की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। कैसे पढ़ना मुश्किल होता होगा एक लैंप, एक कैंडल में। उसके बाद आपने बिजली लाने में इतनी ज़्यादा प्रयास की, तो ये मुश्किल भरा सफ़र कैसे तय हो पाया? देखिए, हुआ क्या कि जब ये लोग झुग्गी से आए हमारे पास, तो हम उस समय अपने ऑफिस में बैठे हुए, तो हमारे पास जैसे ये लोग आए तो इन्होंने बताया कि हम हर जगह गए, लेकिन हमारा कोई सुनवाई कहीं नहीं हुआ। तो मैंने ये बोला इनको कि एक काम कीजिए, आप हमें बताइए, लोकेशन दीजिए, कौन कौन से लोकेशन पे मीटर लगने हैं, वो सारा काम मैं करा के दूँगा। सर, 10 साल के बाद यहाँ पर बिजली पहुँची है, इतनी ज़्यादा उत्सुकता इन लोगों में है बिजली को लेकर। फिर बात हम करते हैं जननेता की। जननेता तो वही होता है जो जनता की बात को ऊपर तक ले जाए। तो क्या वाकई में आप जननेता हैं? देखिए, चीज़ें क्या है कि एक मैं सरकारी एम्प्लॉय भी हूँ, BSES में काम करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग रखते हैं क्योंकि वो हमारा पैसा है, हम उसके तहत इनको बिजली देते हैं। दूसरा क्या है कि हम अपना संस्था चलाते हैं, अपना पूर्वांचल परिवार, जो क्या है कि पूर्वांचल प्रवासी जो दिल्ली में आके बसे हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय पे काम करते हैं। हम इसी तरीके से इन लोगों का सपोर्ट करके इनको आगे बढ़ाते हैं। आपसे जब सुरक्षा की बात हुई तो ये मुझे यहाँ से जानने को मिला। जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर का अगर स्कूल की बात करें तो बहुत दूर है, 4 किलोमीटर लगभग है, तो लड़कियों को भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कब सरकार संज्ञान लेगी? देखिए, सरकार जो है, सरकार के पास हम लोगों ने लेटर लिख के दे दिया है कि यहाँ पे हमारी जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है किसमें? एक शौचालय में। शौचालय का व्यवस्था के लिए हमने एक लेटर लिखा है CM को, डिप्टी CM को, और एक हमने अपने MLA को दिया है और एक अपने MP को दिया है। ये हम अपने लेटर पैड पे लिख के हमने इनको दिया है। और इन लोगों के लिए एक स्कूल का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि स्कूल हम जल्द ही खुलवाएंगे यहाँ पे, जिसमें यहाँ के बच्चे सारे पढ़ेंगे। तो जीवन में ये एक उपलब्धि के तौर पे भी मैं देख सकता हूँ कि कहते हैं ना कि अपने लिए नहीं औरों के लिए जियो। असल ज़िंदगी तो वही है जिसमें आपके वजह से किसी औरों के चेहरे पे मुस्कान है। तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे चंद्रकेतु मिश्रा जी, उनसे बात करके यह पता चला कि थोड़ा सफ़र तो मुश्किल भरा रहा, यहाँ तक बिजली पहुँचाने में लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासुता थी। आप देख सकते हो ये भीड़ सब कुछ बयां कर रही है कि कितनी ज़्यादा इनमें तत्परता है बिजली को लेकर। आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन सबों के लिए शौच की भी व्यवस्था जल्दी हो, स्कूल की भी व्यवस्था जल्दी हो। धन्यवाद। बने रहिए प्रेम कश्यप के साथ। यंग तरंग इसी प्रकार आवाज़ उठाते रहेगा और अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है, आप हमारी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।